तो एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन जो इतिहास है हम पहले शुरू कर चुके हैं, उसमें सिलेबस हमने देख लिया था और आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि जो हमें टॉपिक है और अच्छे से समझ आ सके। तो एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास में जो आपका काल है, पीरियड है, उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका पीरियड है या फिर जो काल है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टरी पीरियड। सेकेंड आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। और थर्ड है ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री, जिसमें से जो आपका सबसे पहला यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है या प्री हिस्ट्री है वो आपका ऐसा काल है जिस काल के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो वह जो काल था प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री जो पीरियड था वह कैसा था, उसमें मानव का जन जीवन कैसा था, वो कहाँ रहते थे, कैसे मकानों में रहते थे या नहीं रहते थे, उसके बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उस काल का जो जनजीवन था वो कैसा था? तो इस काल के बारे में कुछ जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। और पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि उस काल के बने जो हथियार हैं, औजार हैं, बर्तन हैं, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि उस काल का जो जनजीवन था वो किस प्रकार का था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री जो आपका पीरियड है इसे हम क्या कहते हैं? पाषाण युग या स्टोन एज, जिसमें आपके 3 जो काल है वो आएंगे। वो है आपके पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण काल। इंग्लिश में प्लियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य या कोई भी जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। उस काल के बारे में हम जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, यानी कि उस काल के जो बर्तन हैं, औजार है या फिर जो कुछ हमें गर्तवास यानी कि जमीन के नीचे जो कई मकान भी मिले हैं, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उस काल का जो जनजीवन था वो किस प्रकार का था। उसके बाद हमारा जो काल आया है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री। तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि ऐसा जो टाइम था, ऐसा पीरियड, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उस साक्ष्य को हम पढ़कर यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह जो जनजीवन था वो किस प्रकार का था। क्यों? चाहे हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है इस काल के, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। एग्जाम्पल के लिए है आपकी सैंधव सभ्यता यानी कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वह जो सभ्यता है उस सभ्यता के हमारे पास लिखित साक्ष्य जरूर उपलब्ध है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो उस चीज का हमारा अभी तक हम लाभ नहीं उठा सके हैं कि हम पता लगा सके कि उसकी जो जानकारी, वह जो काल था वह कैसा था, कैसा वह जनजीवन था। तो ये ऐसे हम पीरियड को क्या कहते हैं। उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल के बाद जो काल आया उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल या फिर जो आपकी हिस्ट्री, यानी कि ऐसे काल, ऐसा जो पीरियड है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल जो आपका वैदिक पीरियड ले लीजिए, वैदिक एज जो आपका वैदिक काल है उसे ले लीजिए। वैदिक काल कैसा था उसके बारे में जो उस काल की जो रचनाएं हैं हमारे पास हैं, जैसे कि आपके जो वेद है, ऋग्वेद है, वह पढ़ के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उस टाइम पर कैसे लोगों का रहन सहन था, कैसा उनका जनजीवन था। तो जो आपका ऐतिहासिक काल है, जो 3rd नंबर पे हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जो आपकी ये 3rd वाला पीरियड है, इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है क्योंकि इसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो इन तीनों में जो एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो आपका पहला पीरियड है प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम आज कवर कर लेंगे। तो शुरू करें। तो प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं,
और जो ये पाषाण युग या जो स्टोन एज है, यह उस समय का था जब आपकी जो हमारी जो धरती है वो बर्फ से या जो आपकी आइस है उससे ढकी हुई थी, और उस काल को हम क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन एज। जब जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, तो प्लीस्टोसीन एज। और जो आपका पाषाण युग है इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 जो आपकी एज है, 3 काल है, उसमें डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल या प्लियोलिथिक एज, सेकंड मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और थर्ड है नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। तो देखें तो पूरा पाषाण काल और जो आपका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इन तीनों कालों को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे, और हमें देखना है कि जो दूसरा काल है पहले काल से कितना डेवलप हो चुका था या फिर कितना जो सभ्य है वो हो चुका था। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो काल है, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है, एजेस है, वो कब से कब तक का है। तो पूरा पाषाण काल यानी कि प्लियोलिथिक एज थी, वो थी आपकी 25 लाख ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक। तो ये पूरा पाषाण काल काफी लंबा चला है। देख लीजिए कब से कब तक, 25 लाख ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये आपका कब से कब तक है? 10,000 BC टू 4000 BC। उसके बाद थर्ड है नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज। ये है आपका 4,000 से नहीं 7,000 से कह लीजिए, कहीं कहीं आपको ये जो काल है 9,000 से मिल जाएगा, कहीं कहीं 4,000 से 1,000 तक भी मिलेगा। तो ये जो आपका ट्रांजिशन का जो पीरियड था, संक्रमणीय काल था, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो नवपाषाण काल जनरली हम देखते हैं 7,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व या बीसी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कई बुक्स में आपका ये जो काल है वो 4,000 से लेके 3,000, कईयों में 9,000 से लेके 4,000 भी लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, क्यों फ्लक्चुएशन है? क्योंकि आपका जो है संक्रमणीय काल था, ट्रांजिशन पीरियड था, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कि कितना इनका टाइम पीरियड था, तीनों एजिस का, तीनों काल का। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम पूरा पाषाण काल यानी कि जो प्लियोलिथिक एज से नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं यानी कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण से जब नव पाषाण काल पर पहुंचे, तो इस तरह जैसे ही हमारा जो टाइम बीतता गया, एजिस आगे आती गई, तो समय के साथ जो मानव था वो भी सभ्य होता गया। सभ्य किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि उसने जो वस्तु उपयोग करनी शुरू कर दी थी, उसने कृषि पालन शुरू किया, उसने पशुपालन शुरू कर दिया। तो इस तरह से जैसे ही एज बढ़ती गई, समय बीतता गया, तो वो जो है अगले काल तक आते आते जो है सभ्य होने लग गया था। तो पूरा पाषाण काल में अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों कालों में से जो सबसे लंबा जो काल है या पीरियड है वो कौन से काल का है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो कौन सा है देख के बताइए। तो वो है आपका प्लियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 BC तक का है। इसलिए पूरा पाषाण काल या प्लियोलिथिक एज को हम 3 जो चरण में, 3 काल में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसी तरह इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? लोअर प्लियोलिथिक एज, मिडल प्लियोलिथिक एज और अपर प्लियोलिथिक एज। क्लियर? तो ये जो है आपके तो 3 जो चरण है, 3 स्टेजेस हम प्लियोलिथिक एज में देखते हैं, क्योंकि जो काल है काफी लंबा यह चला, काफी टाइम लग गया यहाँ पर जो है लाइफस्टाइल चेंज होने में मनुष्य का।
इसलिए इसको तीन जो है पीरियड्स में आगे डिवाइड कर दिया, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण या उच्च पुरापाषाण, इंग्लिश में लोअर प्लियोलिथिक एज, मिडल प्लियोलिथिक और अपर प्लियोलिथिक एज। उसके बाद अगर मध्य पाषाण और नवपाषाण की बात करें तो एक सेकेंड पहले मैंने आपको बताया है, थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो आपका काल था इसके कंपैरिजन आप देखेंगे तो कम समय का है, और साथ ही यानी कि यहाँ पर जो लाइफस्टाइल जो चेंज होने का जो समय था वो कम था मनुष्य का, और ये जो आपका पीरियड था ये दोनों ही आपके संक्रमणीय काल या जो आपके हैं ट्रांजिशन पीरियड इसे कहा गया। तो जो आपके चरण है, तीन जो स्टेजेस हैं, सिर्फ आपकी प्लियोलिथिक एज में ही हम पढ़ते हैं क्योंकि यह काफी लंबा काल था। उसके बाद हम देखेंगे इनके लक्षण, यानी कि इनकी जो पहचान थी वो हम कैसे करेंगे। पहचान से मतलब है कि जो इनकी स्पेसिफिकली थी, कि इनकी जो स्पेशलिटी थी कि इस एज में, इस काल में ये चेंजेस आए, इस काल में ये चेंजेस आए और इस काल में ये चेंजेस आए। तो इनके क्या लक्षण थे? तो जो आपका पूरा पाषाण काल या जो आपके प्लियोलिथिक एज है उसमें जो आपका मनुष्य था वो आपका क्या था? हंटर था, शिकारी था, जिसका काम था बस अपने लिए क्या करना, शिकार करना और अपने लिए भोजन, खाने के लिए भोजन को इकट्ठा करना। तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक वो था, वो एक हंटर था जिसका एक काम था बस अपना पेट भरना। तो पहला लक्षण इसका क्या है आप लिख सकते हैं, शिकारी, हंटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, यानी कि अपने लिए खाने का जुगाड़ करना, और कोई काम नहीं था इसे, बस शिकार करो और अपना पेट भरो, है ना। उसके बाद जब टाइम बीतता गया, इतना समय बीता, पूरा पाषाण काल में हमने देखा कितना लंबा काल ये चला है, तो मध्य पाषाण काल तक आते आते जो मनुष्य था थोड़ा सभ्य हुआ, उसके थोड़े उसने अपने समाज में को थोड़ा डेवलप किया। और अब हम देखेंगे कि अब जो मनुष्य ने पशु पालना शुरू कर दिया, और अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो उसने पहला जो पशु पाला वो कौन सा था? कुत्ता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पशुपालन में आपका जो पहला जो पशु था, पहला जो एनिमल जिसे पाला गया मनुष्य के द्वारा, वो पहला पाला गया आपके कौन से एज में? मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और वह कौन सा जानवर था? वो आपका डॉग था, कुत्ता था। तो सेकंड स्टेज में आप लिख ले कि यहाँ पर इसकी पहचान क्या है हमारे पास, इसका लक्षण हमें दिखता है कि जो अब मनुष्य था, जो ह्यूमन था, वो क्या बन गया था? अब वो पशुपालन करने लग गया था। और अब शिकार तो करता ही था, शिकार पहले भी करता था लेकिन अब करता भी था, लेकिन अब वो पहले केवल बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, अब वो छोटे जानवर जैसे आपके खरगोश है इनका भी शिकार करने लग गया। उसके बाद है आपका नवपाषाण काल या न्योलिथिक एज। तो अब इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे? जब आपका मध्य पाषाण काल चल रहा था तो उस दौरान मनुष्य ने देखा कि जब कोई बीज हम जमीन में बोते हैं, जमीन में है उसने फल खाया, उसकी गुठली जमीन पर फेंक दी, उसने थोड़े दिन बाद देखा कि वहां पर जो है आपका एक पौधा उगाया है। तो उसने देखा कि जब हम बीजारोपण करते हैं, कोई सीड हम अपने जमीन में दबाते हैं तो उसका पौधा बन जाता है ना। ये उसने यहाँ ही जान लिया, लेकिन कृषि जो शुरू की वो की उसने नवपाषाण काल में आके। तो न्योलिथिक एज से हमें साक्ष्य मिले हैं कि जो आपके कृषि है कहाँ शुरू हो गई? न्योलिथिक एज या नवपाषाण काल। तो पशुपालन यहाँ हो गई, और नवपाषाण काल में क्या है आपका? पशुपालन तो साथ साथ चलता रहा, और साथ ही अब वह कृषि भी करने लग गया, और कृषि करने के साथ जो है अब वो उसने अब वह क्या हो गया? स्थायी हो गया, एक तरह से एक जगह पर स्टेबल हो गया, और उसने मतलब उसने आवास बनाकर भी रहने लग गया। उसके जो आगे हमें प्रूफ है, साक्ष्य है, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो ये देख लें नवपाषाण काल की लक्षण क्या है, पहचान क्या है, कि यहाँ पर जो है आपका जो मानव है, ह्यूमन है, वो आपका एग्रीकल्चर, कृषि करने लग गया। क्लियर? उसके बाद है आपके जो औजार है, तो वो क्या, जो हमने शुरुआत में देखा था कि जो आपके प्लियोलिथिक एज है इसमें जो है व्यक्ति क्या करता था? शिकार करता था। तो शिकार करने के लिए वो किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था? तो जो आपके औजार उनका प्रयोग करता था तो वो थे आपके क्वार्टजाइट के बने होते थे, और ये एग्जाम्पल के लिए ब्लेड, शल्क, वेधनी या फिर जो आपके काटने वाले औजार हैं, ऐसे औजारों का वह प्रयोग करता था।
तो ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि क्वार्टजाइट के बने होते थे वो औजार, और ब्लेड, शल्क, और या जो काटने के औजार है, इस प्रकार के औजार को प्रयोग में लाता था। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो सबसे पहला जो औजार उसने प्रयोग में लाया मनुष्य ने, वह कौन सा था, तो वह कौन सा था, कुल्हाड़ी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, यहाँ पे कुल्हाड़ी भी ऐड कर ले। तो कुल्हाड़ी का जो औजार था वो उसने सबसे पहले प्रयोग में लाया। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। इसमें जो आपका औजार था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब हाथ से बने औजार। हाथ से बने औजार का मतलब है कि उसने अब औजार को क्या है, थोड़ा विकसित किया। औजार जो उसने पहले प्रयोग में लाए थे पूरा पाषाण काल को, अब उसने उसे और विकसित करना शुरू कर दिया। मतलब हाथ से बनाने का मतलब है उसे तीखे बनाए, औजार को थोड़ा घिसा, उन्हें तीखे बनाए, नुकीले बनाए, ताकि उनको और अच्छे से प्रयोग में लाया जा सके। और इस तरह से जो मध्य पाषाण काल के औजार है उसके बारे में आपको याद रखना है कि वो जो औजार थे, इंस्ट्रूमेंट्स उसके द्वारा जो प्रयोग में लाए गए, वो क्या है, बेशक छोटे थे। इन औजारों की अपेक्षा साइज में बेशक छोटे थे, लेकिन जो है वो उनकी नक्काशी नहीं कहेंगे, जो है वो तीखे थे, जिससे कि उनका जो आप शिकार करेंगे वो और अच्छे से हो पाएगा। माइक्रोलिथ शब्द मतलब हाथ से बने हुए। तो ये शब्द को स्पेसिफिकली आप नोट कर ले कि जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसमें जो आपके औजार है वो आपके हाथ से बने होते थे, यानी कि उनको हाथ से क्या किया जाता था, उनको तीखा नुकीला बनाया जाता था। और इसके वेधनी, खुरचनी, फलक जैसे उदाहरण अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो औजार है प्रयोग में लाए जाते थे। वेधनी, खुरचनी, वो जो काटने के औजार जैसे यहाँ भी प्रयोग में लाए जाते थे। उसके बाद है आपका थर्ड जो नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। यहाँ पर अब जो औजार थे अब वो स्लेट के बनने लगे, और ये जो आपके औजार थे चमकीले बनने लगे, चमकीले और अच्छे से उनकी गोलाई की जाती थी, और स्लेट के औजार बनने लगे। एग्जाम्पल तक्षणी, खुरचनी। तो याद रखें, चमकीले औजार, चमकीले काले रंग के औजार स्लेट से बने हुए, एग्जाम्पल तक्षणी, खुरचनी जैसे औजार जो है प्रयोग में लाए जाने लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इन काल के बारे में जो मैंने आपको तीनों काल बताए हैं, प्लियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, इन काल के बारे में हमें जो साक्ष्य है, आपके बारे में प्रूफ है, वो कहाँ से मिलता है कि ये जो काल है वो किस प्रकार के थे। तो इनके बारे में जो स्थल हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्थलों से इस काल के औजार हमें मेन रूप से मिले हैं, इन काल के रहन सहन के बारे में हमें पता चला है। तो हथनोरा एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में। तो हथनोरा से हमें जो है एक मानव की कपाल मिला है, मानव की जो है खोपड़ी यहाँ से मिली है। तो इस खोपड़ी से अंदाजा लगाया गया, जो कि पता लगा कि ये आपके प्लियोलिथिक एज की है। तो हथनोरा एमपी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली जो मानव खोपड़ी है वो कहाँ मिली और वो किस काल की थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। हथनोरा एमपी में, जो कि प्लियोलिथिक काल के बारे में बताती है। उसके बाद जो प्लियोलिथिक काल के बारे में यहाँ के जो इस काल के बारे में जो साक्ष्य हमें मिले हैं, वो मिले हैं आपके भीमबेटका, मिर्जापुर। भीमबेटका आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसी तरह जो आपका नर्मदा घाटी भी, वहां भी इसके साक्ष्य मिले हैं, और मिर्जापुर में। एक और चीज याद रखें, जो आपका पूरा पाषाण काल में जो हमने 3 स्टेजेस देखी थी, लोअर, मिडल, अपर, यानी कि निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, इन तीनों ही कालों के जो क्रमवार तरीके से, सीक्वेंस तरीके से जो साक्ष्य है, वो इन दोनों जगह से, यानी कि भीमबेटका और मिर्जापुर। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर यूपी में। तो इन दोनों ही जगह से क्रमवार तरीके से सीक्वेंस में आपके सारे जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो तीनों ही स्टेज, लोअर, मिडल और अपर, इनके जो साक्ष्य हैं इन तीनों कालों के, वो इन दोनों जगहों से मिले हैं। तो ये चीज याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद मेसोलिथिक एज के बारे में पता करें, तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है, जहाँ से हमें पता चलता है कि यह जो आपकी एज थी, काल था, वो किस प्रकार का था। तो इसका आप याद रखें, चौपानी मांडू। तो चौपानी मांडू कहाँ है, पहले तो पता होना चाहिए, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ हमें
पहली बार जो है आपके मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। तो पहली बार अगर क्वेश्चन आए कि मृद भांड के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो यूपी में चौपानी मांडो से। दूसरा आपका बागोर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, और आदमगढ़ ये कहाँ है आपका, यूपी में। तो बागोर और आदमगढ़ से जो आपको क्या मिले हैं, यहाँ से आपको पशुपालन के प्रथम बार जो साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखें आदमगढ़ और बागोर, और ये करेक्ट कर लें, मैंने आपको बोल दिया आदमगढ़ आपका ये जो है आपका मध्य प्रदेश वाला है। तो बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हमें पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। बागोर जो है ये स्थान पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखें। उसके बाद है नवपाषाण काल। इस काल के बारे में जो जानकारी है वो हमें मिली है कौन से स्थल से, सबसे इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ है आपका, कश्मीर में। तो बुर्ज होम में हमें क्या मिला है, गर्तवास, यानी कि जमीन के अंदर जो है आवास बनाए जाते थे। और ये जो जमीन के अंदर आवास बनाने की जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल में हो चुकी थी। और इसके जो साक्ष्य है हमें बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है वहां से मिले हैं। इसी तरह कोल्डी हवा यूपी में है, यहाँ हमें चावल के प्रथम जो साक्ष्य है वो मिले हैं। चिरांद जो जगह है वो बिहार में है, काफी फेमस है। यहाँ से हमें नवपाषाण के काल के काफी जो है साक्ष्य मिले हैं। और गुफरा कराल जो कि कहाँ है, कश्मीर में है, यहाँ से भी हमें न्योलिथिक एज के साक्ष्य मिले। तो ये चीज याद रखें। बुर्ज होम यानी कि जमीन के नीचे जो है आवास बनाए जाते थे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर जो है आपके पशुपालन के साथ जो है खेती भी की जाने लगी, कृषि भी की जाने लगी, और साथ में अब जो मानव था वो स्थायी होकर रहने लगा, घर बनाकर आवास बनाकर रहने लगा। और वो घर हमें पता लग गया किस प्रकार के थे, जमीन के अंदर धरती के नीचे जो है आपके आवास बनाए जाते थे। क्लियर। और लास्ट हम देखते हैं इन तीनों कालों के बारे में कि इन तीनों जो काल है ये एजेस है, इनके बारे में हम देखेंगे कि इन काल में क्या क्या खोज हुई। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल प्लियोलिथिक एज में हमें आग के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर आग का जो आविष्कार है वो हो चुका था। लेकिन याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आग का बेशक आविष्कार यहाँ हो गया था, लेकिन आग का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता था अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि जो ये कंदमूल का प्रयोग करते थे, मांस का सेवन करते थे, उसे पकाकर अभी इन्होंने खाना शुरू नहीं किया था। केवल आग का आविष्कार यहाँ हुआ था। मध्य पाषाण काल में क्या था आपका, मेसोलिथिक एज में आग का प्रयोग हो गया था। मतलब इन्हें पता लग गया था यहाँ पर कि अगर हम जो कंदमूल को, मांस को पकाकर खाएं तो वो और पौष्टिक होता है, वो और अच्छा होगा। तो यहाँ आग का प्रयोग जो है मानव ने शुरू कर दिया। और थर्ड है आपका नवपाषाण काल। तो इसमें हमने पहले ही देखा था, यहाँ पर जो आपका कृषि का आविष्कार हुआ। उन्हें पता कि अगर हम जमीन में कोई चीज बोएंगे तो वो जो है अन्न बनकर हमें मिलेगा। तो कृषि का आविष्कार हो गया यहाँ पर। समाज, अब कृषि का आविष्कार हुआ, घर बनाकर आवास बनाकर रहने लगे। तो आवास बनाकर रहेंगे तो उससे क्या होगा, परिवार होगा, परिवार से क्या है आपका समुदाय बनेगा, समुदाय से आपका पूरा समाज बनेगा। तो समाज की व्यवस्था बन गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, यातायात के श्रेणी में आपका यहाँ पर हम देखते हैं कि पहिए का जो आविष्कार है आपके नवपाषाण काल या न्योलिथिक एज में हो गया था। तो ये है आपके तीनों काल, प्लियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, जो कि आपके स्टोन एज के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमने देखा कि जो मनुष्य है किस प्रकार से जो है उनका जीवन काल इस काल में था। न्योलिथिक एज के बाद आपका एक और एज आती है काल, वो है आपका ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक एज, जिसमें आपका तांबे और पत्थर का प्रयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए। ताम्रपाषाण काल को हम सैंडल सभ्यता यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसके दौरान पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि जिन्हें जरूरत है इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक पर वीडियो आई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।